कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। ललित कलाओं की संख्या कितनी है? ललित कलाओं की संख्या कितनी है? सही जवाब है 5। पहला से जवाब है नीलम कुमारी। इत्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? इत्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? इत्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? सही जवाब है गंध युक्ति। आवाज गया। इत्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? सही जवाब है गंध युक्ति। पहला से सही जवाब है खुशबू कुमारी। भरत ने संगीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? भरत ने संगीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? सही जवाब है गांधर्व। पहला सही जवाब है प्रीति कुमारी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है मेघा स्थनीज। पहला सही जवाब है रितिका कुमारी। मार्कंडे पुराण में कितने प्रकार के गीतकों का उल्लेख मिलता है? मार्कंडे पुराण में कितने प्रकार के गीतकों का उल्लेख मिलता है? सही जवाब है 7। पहला से जवाब है नीलम कुमारी। रास का प्रारंभिक स्वरूप किस नृत्य को माना जाता है? रास का
प्रारंभिक स्वरूप किस नृत्य को माना जाता है? रास का प्रारंभिक स्वरूप किस नृत्य को माना जाता है? सही जवाब है हल्ली शक। पहला सही जवाब है रितिका कुमारी। वायु पुराण के किस प्रकरण में चार वर्ण का वर्णन मिलता है? तुम्हारा भी दोनों है, तब प्रीति का होगा। हाँ। वायु पुराण के किस प्रकरण में चार वर्ण का उल्लेख मिलता है? सही जवाब है 40वें प्रकरण। पहला सही जवाब है रितिका कुमारी। 4/40 ये कहाँ से लाया? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? सही जवाब है ऋषभ देव। पहला से सही जवाब है नीलम कुमारी। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है विनय पिटक। पहला सही जवाब है तारा कुमारी। भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था?
सही जवाब है यशोधरा। पहला जवाब है गौरव राज। महाभारत के प्रथम पर्व का क्या नाम है? महाभारत के प्रथम पर्व का क्या नाम है? सही जवाब है आदि पर्व। महाभारत में 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व। इस प्रकार से जो है 18 पर्व है। नया पीडीएफ में ऐड किए हैं, जिसमें पहला अंतिम ध्यान रखिएगा। ये जेंडर पेपर में भी काम आ सकता है। जय संहिता में कितने श्लोक हैं? जय संहिता में कितने श्लोक हैं? जय संहिता में कितने श्लोक हैं? सही जवाब है 8800। पहला जवाब है नीलम कुमारी। आप लोग 2400 24,000 कैसे लिखे हैं? संध्या सवन के में किस सप्तक में गायन किया जाता था? संध्या सवन में किस सप्तक में गायन किया जाता था? सही जवाब है तार सप्तक। पहला सही जवाब है रितिका कुमारी। याज्ञवल्क्य संहिता का संबंध किस वेद से माना गया है? याज्ञवल्क्य संहिता का संबंध किस वेद से माना गया है? याज्ञवल्क्य संहिता का संबंध किस वेद से माना गया है? याज्ञवल्क्य संहिता का संबंध किस वेद से माना गया है? सही जवाब है यजुर्वेद। पहला जवाब है रितिका कुमारी। सामवेद के कितने भाग हैं? सामवेद के कितने भाग हैं? सही जवाब है दो, आर्थिक एवं गौण।
पहला सही सही जवाब है रितिका कुमारी। पुरुषार्थ के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? पुरुषार्थ के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? सही जवाब है चार। पहला सही जवाब है रितिका कुमारी। किस संगीतज्ञ को व्याकरणाचार्य कहा जाता है? किस संगीतज्ञ को व्याकरणाचार्य कहा जाता है? सही जवाब है पाणिनि। पहला सही जवाब है गौरव राज। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? सही जवाब है 6। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। औषधियों का वर्णन किस वेद में मिलता है? औषधियों का वर्णन किस वेद में मिलता है? औषधियों का वर्णन किस वेद में मिलता है? सही जवाब है अथर्ववेद। पहला सही जवाब है गौरव राज। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? सही जवाब है 731। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। चतुर्थ सारना में धैवत स्वर किस श्रुति पर आ गया? चतुर्थ सारना में धैवत स्वर किस श्रुति पर आ गया? चतुर्थ सारना में धैवत स्वर किस श्रुति पर आ गया? चतुर्थ सारना में धैवत स्वर किस श्रुति पर आ गया? सही जवाब है 16वीं श्रुति पर। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी।
अरे तुम एक ही क्वेश्चन को 4 बार दिए हो, फिर भी क्या बोल रहे हो? जल्दबाजी के चक्कर में तुम जो है सो गलत करते हो। हम देखे ना। तुम नेट में भी यही किए थे क्या? कंफ्यूज क्यों होते हो? अच्छा तो 4 4 बार हमको लगा कि फिर तुम सोच करके सही आंसर दोगे, फिर तर्क दे रहे हो। 20 को क्यों? 20वीं पर तो है ही। 20 पर है। 19, 18, 17, 16। जो सारना कहेगा उतना सुर्ती उतार दो। कलोपंता मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? कलोपंता मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? कलोपंता मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? सही जवाब है रे। पहला जवाब है प्रीति कुमारी। किस मूर्छना के देवता शिव हैं? किस मूर्छना के देवता शिव हैं? सही जवाब है कौरवी। पहला सही जवाब है गौरव राय। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।